बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कदीम ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था, जो अपने अदलो इंसाफ की वजह से बड़ा मशहूर था। बादशाह ने अपने वज़ीरों को ये हुक्म दे रखा था कि उसे मुल्क के कोने कोने की ख़बरों से बाखबर रखा जाए, ताकि कोई भी गरीब आदमी इंसाफ से महरूम ना रहे। एक दिन बादशाह का वज़ीर समंदर के किनारे किसी काम से अपने काफ़िला के साथ गुज़र रहा था। उसने एक बूढ़े आदमी को समंदर के किनारे के साथ साथ दौड़ते और ये कहते हुए सुना, मेरा ख़जाना समंदर के उस पार है। बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ कभी इस तरफ आता और कभी दौड़ता हुआ दूसरी तरफ जाता। वज़ीर बूढ़े की ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, क्यों ना इस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसके ख़जाने का पता मालूम करूं। वज़ीर ने उस बूढ़े आदमी को कैद कर दिया और बादशाह को इस बात से बाखबर रखा। कई दिन गुजरने के बाद भी वज़ीर उस बूढ़े आदमी से ख़जाना का पता ना पूछ सका। वज़ीर ने सोचा था कि मैं बूढ़े आदमी का बताया हुआ ख़जाना हासिल करने के बाद मुल्क का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा, मगर उसका ख्वाब पूरा ना हो सका। वज़ीर बूढ़े आदमी को रोज़ मारता और एक ही सवाल पूछता कि ख़जाना कहाँ है, मगर बूढ़ा एक ही जवाब देता कि मेरा ख़जाना समंदर के उस पार है। वज़ीर बूढ़े की रोज़ एक ही बात सुनकर तंग आ चुका था। वो समझ गया कि बूढ़े के पास कोई ख़जाना नहीं। अगर कोई ख़जाना होता तो ये फटे पुराने कपड़ों के साथ समंदर के किनारे ज़िंदगी बसर ना करता। ये तो कोई मुझे पागल दीवाना लगता है। क्यों न मैं अपने दिल की मैल को साफ़ करके ये सारी बातें बादशाह सलामत को बताऊं। हो सकता है ये बूढ़ा आदमी बादशाह को ही ख़जाने का पता बता दे या उसको पागल समझकर छोड़ दे। वज़ीर ने यह सारा मामला बादशाह सलामत को बताया। बादशाह ने अपने खादमों से कहा, इस बूढ़े आदमी को साफ़ सुथरे कपड़े पहना दो और खाना खिलाकर मेरे पास ले आओ। फिर बादशाह ने कहा, बाबा जी आपका ख़जाना कहाँ है? बूढ़े आदमी ने फिर वही जवाब दिया, मेरा ख़जाना समंदर के उस पार है। बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि बूढ़ा आदमी जहाँ कहता है उसे वहाँ ले जाओ। वज़ीर ने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह सवेरे घोड़े तेज़ रफ्तार से दौड़ते चले जा रहे थे। फिर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के बाद एक जगह ज़मीन नरम होने की वजह बादशाह के वज़ीर का घोड़ा ज़मीन में फंसता चला गया। मजबूरन काफ़िले को रात वहीं क़याम करना पड़ा। फिर अगली सुबह होते ही वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। सफ़र कई दिनों तक जारी रहा। जंगलों से निकलकर काफ़िले ने पहाड़ों का रुख किया, फिर समंदर पार किया तो एक तंग से पहाड़ी रास्ते से गुजरकर काफ़िला वहां पहुंचा था, इसलिए घोड़ों को बाहर रोकना पड़ा। फिर बूढ़ा आदमी खुशी से सबको छोड़कर एक गार के अंदर चला गया, जहां उसने अपना ख़जाना दबाया हुआ था। गार के अंदर जाकर बूढ़े आदमी ने काफ़िले वालों को आवाज़ दी, आ जाओ मेरे साथियों, ख़जाना मिल गया। जब गार के अंदर आकर काफ़िले वालों ने फटी पुरानी ढेर सारी किताबों को देखा तो वह हैरान हुए, क्या उस बूढ़े आदमी का ख़जाना ये है? मगर काफ़िले वाले कर भी क्या सकते थे। जब वज़ीर और उसके साथी फटी पुरानी किताबों को घोड़े पर लाद कर बादशाह के महल में पहुँचे तो बादशाह बूढ़े आदमी की फटी पुरानी किताबें देखकर हैरान रह गया और दिल में सोचने लगा कि क्या बूढ़े आदमी का ख़जाना ये फटी पुरानी किताबें ही हैं। मगर बादशाह अक्लमंद था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा जी आप इन किताबों की कीमत मुझसे क्या लेंगे? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं ये किताबें किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये किताबें मेरे बुज़ुर्गों ने अपने बुज़ुर्गों से ली थी। बादशाह बूढ़े आदमी की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने एक मरतबा फिर बूढ़े आदमी से कहा, आप मुझसे इन किताबों के बदले में आधी बादशाहत ले लें, क्या आपको ये सूद मंजूर है? बूढ़े आदमी फिर किताबें देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने बूढ़े आदमी को हर तरह से आजमा लिया। बूढ़े आदमी ने आखिरकार कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप मुझे सारी बादशाहत भी दे दें तब भी मैं अपने बुजुर्गों की अमानत आपको नहीं दूंगा। बादशाह बूढ़े की बात सुनकर बेहद खुश हुआ और कहा कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। बादशाह ने बूढ़े आदमी की शागिर्दी इख्तियार कर ली और एक आलिम का शागिर्द कहलवाने में फ़ख्र महसूस किया। बेशक दरख्त अपने फल से और इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।